छोड़िए ना मुझे, जाने दीजिए। वो मैडम जी और नुपुर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, इसे कोई नहीं छोड़ेगा। ये बच्चा चोर है, ये बच्चा चोर है, हमारा बच्चा चुरा लेगा ये। हमारी ये बच्चा चोर है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बच्चा चोर पकड़ा गया ना? हाँ, अब हमारा मुन्ना सुरक्षित है। हाँ, अरे मुन्ना से याद आया, मुन्ना ऊपर सो रहा है अकेले। जग गया तो तुम एक काम करो, तुम जाके ऊपर मुन्ने का ध्यान रखो, हम इस बच्चा चोर को पीट के आते हैं। हाँ? जाओ। हमने सोचा ही नहीं। मुन्ना मुन्ना छोड़िए। तो क्या करने आया था? चोरी करने आया था? चोरी करने आया था, बोल। मैं चोरी करने नहीं आया था, मैं तो बड़ी बेबी को मैडम जी का दिया खाने देने और उन्हें समझाने आया था। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है तू। अरे तू तो पहले ही हमारे घर की सुख शांति, रिश्ते नाते, हमारा कल, हमारा आज, सब कुछ चुरा चुका है। यशोदा से उसका पति, हमसे हमारा बेटा, और अरविंद से उसका बच्चा चुराया है तूने। इतना कुछ चुराने के बाद भी कह रहा है कि तूने चोरी नहीं की। तूने तो हर एक चीज की चोरी की है। ये मासूमियत का नाटक करके इस घर में हमारे बीच रहकर चोरी की है तूने। मैं चोरी के इरादे से नहीं आया हूँ यहाँ, मैं तो बस बड़ी बेबी को खाना देने आया हूँ। हम समझ क्यों नहीं रहे? और मुझे जाना है, वहाँ मैडम जी और नुपुर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। छोड़िए। क्या कहा तुमने कृष्णा भैया? तुम चोरी करने नहीं आए थे? देखो, आदत नहीं हमारी इसे बनाने की, हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हें अगर आना था तो तुम दरवाजे पे नॉक करते, परमिशन लेते, तब तुम अंदर आते हैं। लेकिन नहीं, तुमको तो चोरी करनी थी, चोटा कहीं का। हम कह रहे हैं आप सब लोगों से, इसको ना चोरी करनी थी, ये चोरी करने के इरादे से आया है और कोई बात नहीं है। बात क्या चोरी करने आया था ना इस घर में? बोलना ना मेरी माँ ने सिखाया, ना ही मेरी दूसरी माँ ने। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो आप सबको कभी स्वीकार ही नहीं है ना। बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ बड़े मालिक, सच्चाई तो ये भी है। नूपुर, नूपुर, मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? मम्मी आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। हम यहाँ कैसे? मेरा सर थोड़ा भारी लग रहा है मुझे, याद नहीं आ रहा है ठीक से। मैं बाहर थी, अनईजी फील कर रही थी। कृष्णा, वो आस्था को तो नुपुर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पार्टी चल रही थी ना, बताओ ना, कुछ ठीक से बताओ मुझे। वो तो रात में हो रही थी मम्मी। हाँ तो? आपके बेहोश होने के बाद रणधीर अंकल दरवाजा बंद कर चले गए। मैंने दरवाजा बहुत पीटा, आपकी दवाई लाने के लिए भी बोला, लेकिन किसी ने खोला ही नहीं। रणधीर जी बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए? कृष्णा कहाँ है? हाँ? कृष्णा भैया तो रात से आए नहीं है। क्या? ये देख लीजिए।
ये क्या है? हाँ, ये अखबार वाले भी ना छाप दिया कि आपके और मेरे बीच कुछ चल रहा है। छाप दिया मतलब ये कि लिख दिया कि मतलब आप और मैं। अब आप खुद पढ़ लीजिए ना, आप समझ जाएंगे सब कुछ। अरे समझना क्या है, झूठ है सब। क्या है ये? और आपको फर्क नहीं पड़ रहा इससे कुछ? कोई भी उठ के कुछ भी लिख दे। और ये वो फोटो, ये फोटो, मैं कुछ अनईजी फील कर रही थी। शायद मैं बेहोश हो गई। आप मुझे संभाल रहे थे, मदद कर रहे थे मेरी, और किसी ने जानबूझकर खींचा है ये फोटो। पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। इस तरह मैंने एक उड़ती चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया। क्यों किया ये सब? क्योंकि आसानी से भरोसा करने वाली चीज नहीं हो तुम यशोदा, इसलिए उड़, चल चल ऐसे करके तुम्हें भरोसे की राह पे खदेड़ना पड़ा। And look at me! हो गया ना कामयाब, सक्सेसफुल। आज इस शहर के हर घर में थूथ हो रही है तुम्हारी, इज्जत उछल गई तुम्हारी, और अब ये खबर तुम्हारे ससुराल वालों तक भी एक और थप्पड़ की तरफ पहुंचेगी। अम्मा, बाबूजी, क्या हुआ अरविंद? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए क्या हुआ। आप भी देखिए, देखिए। क्या हुआ? क्या? अरे देखिए क्या हुआ। अब बताइए अम्मा, अब आपकी क्या राय है? अब भी आप यही कहेंगी कि आपकी बड़ी बहू के चाल चलन ठीक है? मैडम जी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं अरविंद सर जी? अरे कृष्णा भैया, ये देखो देखो इसमें क्या छपा है, सीधे फाड़ के देखो। अब भी तुम यही बोलोगे? बस कीजिए कामिनी। अगर अम्मा बाबूजी कहेंगे तो इसी वक्त घर छोड़ के चली जाऊंगी, जान दे दूंगी अपनी। हाँ तो जाइए, मर जाइए ना। अरे यशोदा, लेकिन रणधीर शर्मा ऐसा क्यों करेगा भला? अपने बाप के कारण। क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता दिवाकर शर्मा, जो इस शहर के नामी वकील थे, उन्होंने मेरे पति अशोक गुप्ता की वजह से आत्महत्या की है। और इसी वजह से बाबूजी रणधीर ये सब कर रहा है, बदला ले रहा है वो बस। दिवाकर शर्मा जी, वो मशहूर वकील रणधीर शर्मा का बाप था। जी जी बाबूजी। हाँ, इस दिवाकर शर्मा का केस एक समय पे बहुत उठा था, और उस समय बात होती थी कि अशोक गुप्ता से केस हारने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, वही केस। अब तो आप सबको यकीन हो गया ना कि मैडम जी सही कह रही हैं। ए चुप! झूठ! तेरी औकात कैसे हुई यहाँ तक आने की? हाँ? चल दफा हो यहाँ से। ना,
अब तो सच बता के ही जाऊंगा। अब कौन सा सच बाकी है? हाँ? यशोदा जो कुछ भी कह रही है वो आधा सच है और आधा झूठ। ये सच है कि अखबार में मैंने खबर दी थी, मगर ये झूठ है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने पिता की आत्महत्या का बदला लेने के लिए कर रहा हूं। ये क्या बोल रहे हो तुम? डर गई हो तुम। हाँ? आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। यशोदा और मैं गलत थे, वो मैं फिर कह रहा हूं तुमसे। क्यों डर रही हो तुम? क्यों डर रही हो उनसे? खड़ा होना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए खड़ा हूं ना मैं। दहले की कदर नहीं करता तुम्हारा परिवार तुम्हारी। चुप! चुप! मेरे परिवार वालों के बाबूजी, अम्मा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? यशोदा, प्यार पाप नहीं होता। अरे कैसा प्यार? छोड़ के चला गया तुम्हारा पति तुम्हें। ये तुम्हारा ससुराल तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम्हें हक नहीं है क्या जीने का? बाबूजी, मेरा हाथ छोड़िए, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है ये। हिम्मत नहीं है तुमने यशोदा, मुझ में है। चाचा जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, प्लीज यशोदा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। हम सबकी खुशी इसी में है, प्लीज। हिम्मत कैसे बाबू? ये क्या करने जा रहे हैं आप? अरे अम्मा, बाबूजी जो है ना, ये जो यशोदा रानी का प्रेम अध्याय चल रहा है ना, उसका अंत करने जा रहे हैं। प्रेमी से मिलाने जा रहे हैं इनके। हाँ कामिनी। अरे अम्मा, बाबूजी सही कर रहे हैं। यशोदा की बेशर्मी की वजह से इस घर के लोग कब तक बेइज्जत होते रहेंगे आखिर? आपकी बड़ी बहू ने 4 मगरमच्छ के झूठे आंसू क्या बात है, उस रणधीर के नाम की एक झूठी कहानी बनाकर सुना दी और आप पिघल गए। और इसके पहले इतना सब कुछ किया उन्होंने, उसके बारे में नहीं सोचा आपने? अरविंद, यशोदा के लिए हम इतने पत्थर तो कभी हुए ही नहीं थे। समाज उस पर लांछन लगा रहा था, तो क्या हम मुंह सिले तमाशा देखते रहते? पत्थर तो नहीं हुए, लेकिन पत्थरों की मजबूत दीवार तो खड़ी कर दी आपने उसके सामने, ताकि वो बेचारी जिधर भी जाए उन दीवारों से टकराकर घायल हो जाए, उसे तकलीफ हो। जरा सोच कर देखिए, ये सब किया धरा तो आप ही का है ना अशोक के बाबूजी। घसीट कर आप ही ने उसे घर से बाहर किया था।
उसी का खामियाजा भुगत रही है यशोदा। शौक से नहीं निकाला है उसे अपने घर से बाहर, इसलिए निकाला था ना कि अशोक ये सब देखेगा तो घर वापस आ जाएगा। तो ये तो और भी अच्छा हो गया। रणधीर और यशोदा का साथ में नाम छपा है अखबार में, उनकी फोटो छपी है। अगर अशोक ने अब तक नहीं देखा होगा तो आज देख ही लिया होगा ना। तो अब तो अशोक को वापस आ ही जाना चाहिए। अगर वो नहीं आया ना तो आप जाकर यशोदा, नूपुर और कृष्णा को घर वापस लेकर आएंगे। कृष्णा? हाँ कृष्णा, सुन लिया या फिर से सुनाए कामिनी तुम्हें? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप आज जाकर उन्हें घर वापस लेकर आएंगे। फिर चाहे घर में लाकर कितना भी लड़िए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी बहू को यूं दर दर की ठोकरें खाते हुए हम नहीं देख सकते अशोक के बाबूजी। अब या तो अशोक वापस आएगा और यशोदा को इस घर में लाएगा, या फिर आप उन्हें जाकर लेकर आएंगे। लेकिन यशोदा इस घर में हर हाल में वापस आएगी। नहीं अम्मा, भाभी इस घर में कभी नहीं आएंगी। वो सिर्फ नफरत के लायक है, सिर्फ और सिर्फ नफरत के। और आप सबको भी उनसे नफरत करनी चाहिए। पति है ना तुम्हारा अशोक, कितना अजीब आदमी है। जब मैं चाहता था वो ना हो तब वो था, आज चाहता हूं ये देखने के लिए वो हो, वो नहीं है। वियर्ड मैन। हाँ तो यशोदा जी, जो पूरे समाज के सामने आपकी छिछालेदारी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, बदनामी, निंदा तथा थुथु हो रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आप हमारे चैनल पे बिल्कुल सोच समझ कर बोल सकती हैं। टेक योर ओन टाइम। पूरा देश जानना चाह रहा है, बताइए ना प्लीज। शर्म आनी चाहिए आपको। एक तो अखबार में तस्वीर छपी है और ऊपर से खुलेआम इस आदमी के साथ खड़ी हो। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब ऐसी सलाहें मिलती रहेंगी आपको, जहां जाएंगी ना आप, ऐसी सलाहें सब देंगे। मुझे क्या लगता है, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि मुझे ये कहती है कि जब भी किसी इंसान को चतुर्दिशा से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है ना यशोदा जी, तो उसे चुल्लू भर पानी में डूबने का मन करने लगता है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि जब भी आप घर से निकले ना, तो घर तो रहा ही नहीं, तो फिर आप क्या कीजिए कि हमेशा चुल्लू भर पानी अपने साथ रखा कीजिए। मेरे पति ने अपनी जिंदगी में बहुत से गलत काम किए हैं रणधीर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है तुम्हें? तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी। ये क्या कह रहे हो कृष्णा? लेकिन यशोदा ने तो वो कमरा किराए पर लिया था ना? उन्होंने निकाल दिया। मैडम जी साहब के पड़ोसियों ने जो कहा उन्होंने भी वही कहा, अब निकाल दिया। और अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, कृष्णा, लेकिन ये क्या तरीका है अम्मा से बात करने का? समझ में नहीं आ रहा। अभी परेशान हो रही होंगी वो। बात नहीं कर रहा था, दुख जता रहा था जो आप नहीं जता पाती हैं। और वैसे भी हालचाल पूछने के लिए ही तो फोन किया होगा ना। लेकिन ऐसे सास है वो, मेरी माँ की तरह है। और हमारी दादी है वो मम्मी, पर फिर भी उन्हें हमारी कोई टेंशन नहीं। बस फोन करने से क्या होगा? टेंशन नहीं, ऐसा नहीं है बेटा।
टेंशन है इसीलिए तो कॉल करती है, इसीलिए तो घर चिंता है उन्हें हमारी, लेकिन वो भी मजबूर है। औरत ही क्यों मजबूर हो जाती है मम्मी? ऐसा है नूपुर, घर की जिम्मेदारी, इज्जत, मान मर्यादा सब बस औरत से होती, सब औरत से जुड़ी होती है। पर औरत से ही क्यों? पता नहीं, और वही औरत को मजबूर भी कर देती है। पर अब हम मजबूर नहीं होंगे बेटा, अब हम मजबूर नहीं होंगे, ये तो तय है। मैडम जी, आप और नूपुर इस पेड़ के नीचे बैठिए, मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढ कर आता हूँ। कृष्णा, कहाँ ढूंढोगे भैया? पता नहीं, कहीं तो ढूंढूंगा। रुको रुको, जाना चाहिए। अगर वो नहीं आए ना, तो आप जाकर यशोदा, नूपुर और कृष्णा को घर वापस लेकर आएंगे। नहीं अम्मा, भाभी इस घर में कभी नहीं आएंगी, और आप सबको भी उनसे नफरत करनी चाहिए। हमारे बच्चे की हत्यारा ने वो। सब कुछ बिखर रहा है अशोक के बाबूजी, समेट लीजिए। अगर आज नहीं समेटा ना, तो बहुत देर हो जाएगी। देख लो अशोक, तुम्हें वापस लाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अपने वकार से नीचे गिर गए, और आज हम ही गुनहगार बने बैठे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ दादाजी, गलती आपकी नहीं है। हे भगवान, एक आप ही तो है जिसके सामने हम अपनी गुहार लगा सकते हैं। प्रभु, हमारी यशोदा की सारी मुश्किलों को आसान कर दीजिए, उसे ताकत दीजिए कि वो इन परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला कर सके। उसे एक अच्छा सा घर दिलवा दीजिए प्रभु। दादाजी, दादी गलत चीज के लिए भगवान जी से प्रे कर रही है ना? भगवान तो बस मम्मी को बुद्धि दे, तो कृष्णा को छोड़ दे, तो फिर सब अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। मालती ने बहुत सेवा की है आपकी, कभी कभी उसकी भी सुन लिया करो। कृष्णा, कृष्णा भैया, कृष्णा, मम्मी, क्या हुआ? हाँ? कृष्णा भैया, हाँ? सुनिए,
ऐसे कमरे से आंगन और आंगन से कमरे तक कदम ताल करने से काम नहीं चलेगा। कुछ करिए अशोक के बाबूजी। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमसे बात करिए। क्या बात करें? अशोक का फोन आया? क्या बेकार की बात कर रही हो मालती? बेकार की बातें नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। हमारे पास तो नहीं आया, अगर आपके पास आया तो बता दीजिए ना। नहीं आया। इतना सब हो जाने के बाद भी ना तो अशोक आया और ना ही उसका फोन, और ऐसे वो आएगा भी नहीं। तो क्या उसके इंतजार में हम अपनी बहू का ऐसे ही भटकता हुआ छोड़ देंगे? रुकिए, हम कुछ नहीं जानते अशोक के बाबूजी। अशोक तो लौट कर नहीं आया, तो आप जाइए और यशोदा और बच्चों को घर लेकर आइए। नहीं अम्मा, भाभी इस घर में कभी नहीं आएंगी। हम पहले भी कह चुके हैं। परवेज, ऐसा नहीं कहते बेटा। यू घर परिवार की बातों को जिंदगी भर लेकर नहीं बैठते। चलो चलो यशोदा को लेकर आते। पड़ी रहेगी घर के किसी भी कोने में, तुम कोई मतलब मत रखना उससे, लेकिन उसे लेकर आते हैं। ऐसे उसे दर दर भटकने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं बेटा? अरविंद, कुछ तो सोचो। महुआ, महुआ, अरविंद, अब चॉकलेट्स लाए मुन्ना के लिए? आप आ गए? हाँ? कौन सी चॉकलेट्स लाए? हाँ? लेकर आए आप चॉकलेट्स? हाँ? अरविंद, चॉकलेट्स? महुआ, अच्छा उसमें महुआ, महुआ, ये लोग कह रहे हैं यशोदा भाभी को घर लेकर आते हैं। नहीं, नहीं आएगी। यशोदा नहीं आएगी। 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 हम है ना? हाँ? हम कह रहे हैं ना? हम कह रहे हैं ना? नहीं आएगी। शांत। हाँ? चॉकलेट्स ना? चॉकलेट्स? हम लाएं चॉकलेट्स। नहीं आएगी यशोदा। नहीं आएगी। हाँ, बैठो। हाँ, पानी। बहना अंदर चल। ये सही नहीं है। बहना अंदर चल। ताला लगाएंगे। मैं अब भी कह रही हूँ आपसे, आप गलत कर रहे हैं। मकान मालिक को आ तो जाने दीजिए। क्या गलत है, क्या सही है, अभी हम बताते हैं तुम्हें। मेरे घर का ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या एक मिनट, क्या आपकी बात सुनूं मैं? पुलिस बुलवा कर अंदर करवा दूंगा, और जो ताला तोड़ा है ना मेरा, इसका हर्जाना भी बनवाऊंगा। आप शांत हो जाइए। अरे मुझे कुछ नहीं, बाहर आओ ना साहब। पाओ किलो के। छोड़िए। ये मेरी बहन है, जरा सी भी बदतमीजी और की ना तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। अरे आप ठीक है ना? मैं माफी चाहती हूँ उनकी तरफ से। थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हाँ, दूसरा मकान मिलते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बहना, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरी बहन यहीं इसी घर में रहेगी, समझा? हाँ ठीक है, आप रहिए यहाँ पे। कल से एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ अम्मा। सुबह घर आती हूँ, बस दही चीनी खिला दीजिए। नहीं अम्मा, भाभी इस घर में कभी नहीं आएंगी। एक बात पूछें? सच सच बताएंगे? पूछो। यशोदा जब चाय बनाती थी तो आप कप में एक बूंद भी चाय के नहीं छोड़ते थे। जब से आपने यशोदा को इस घर से
जब से यशोदा इस घर से बाहर गई है तब से आप आधी कप चाय की छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इस घर में यशोदा से अच्छी चाय कोई नहीं बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यशोदा की कमी महसूस कर रहे हैं। दो घूंट चाय कम पी लेंगे, लेकिन इसके लिए हम कुछ बदल नहीं पाएंगे। अभी आ रही है यशोदा, उसे ये चाय वाली बात बता दे। मत बताना, सुनेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, दुखी हो जाएगी कि उसके बाबूजी को उसके हाथ की चाय पसंद है और उसे पिलाने के लिए वो यहाँ नहीं है। वैसे भी सब इस घर में अलग अलग तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो फिर किसी और की तकलीफ को क्यों बढ़ाना। यशोदा अगर अरविंद के जाने के बाद आए तो अच्छा है। अम्मा, खाली हाथ आई हो, अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर नहीं आई? अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने की शुरुआत करने जा रही हो बाबूजी। कैसे है भैया? आप यहाँ? ये गेट क्यों बंद किया? सुनिए ना, परसों जो पार्टी हुई थी ना, उसमें जो गेस्ट आए थे उनके बारे में जानना था मुझे जरा। आप पूछेंगे और हम बता देंगे। जाइए यहाँ से। सालों से काम कर रहे हैं हम यहाँ, साहब के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बात तो तुम करोगे, एक बार उठा के पटक दिए ना हट बहना, तो ट्रेन की तरह ना ठक 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 बात करने लगोगे। छोड़िए छोड़िए ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अब कैसे आए यहाँ? मैंने तो नहीं बुलाया था। आप रुकिए जरा, देखिए डरिए मत, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आपको मदद करनी है तो कर दीजिए। हाँ तो जाइए यहाँ से, हम नहीं करेंगे मदद। मैं बात कर रही हूँ ना। बात कर रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं भैया, बहुत मजबूर हूँ, एक माँ की मदद कर दीजिए प्लीज। देखिए, एक माँ के कैरेक्टर का सवाल है, प्लीज। प्लीज अंकल, मैं भी मम्मी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। देख भाई, मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन तेरे से फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहन की हेल्प कर दे। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन साहब को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा। वो लिस्ट कहाँ? साहब ने मेहमानों की लिस्ट बनाकर यहीं कहीं रखी थी। बताओ, इतने वर्षों में जिस आदमी ने इस बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया, उसने क्या बोला? दिमाग चलाया अपना? नहीं सर, इतनी सुबह कौन आएगा? ओहो, फंस गया तू, और फंस गई तुम यशोदा। शक था मुझे कि तुम यहां जरूर आओगी, इसलिए आज 1 घंटा पहले आ गया था मैं ऑफिस।
हाँ, ये नहीं पता था कि मेहमान भी साथ आएंगे। ये बेवकूफ, सारा गेम बिगाड़ दिया इसने तुम्हारा। देखो यशोदा, अब जैसे डेफिनेटली ये सबूत तो है, पार्टी के गेस्ट की लिस्ट है। नहीं 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 भाई, नहीं। अब ये सबूत था, टुकड़े टुकड़े हो गया, किसी काम का नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पे बहुत भरोसा करती हो यशोदा, इसलिए प्लीज मानो मेरी बात। अब कुछ नहीं मिलेगा यहां, टाइम वेस्ट कर रही हो अपना। मैं चाहूं तो पुलिस बुला सकता हूं, धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। ये जो इलीगल तरीके से मेरे ऑफिस की छानबीन कर रही थी ना तुम, अंदर करा सकता हूं तुम्हें। लेकिन आदमी बहुत अच्छा, शराफत देखो, ग्रेटनेस मेरी, फिर भी तुमसे सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूं। आप मेरे जैसे वकील से चालाकी कर रहे हैं। बेवकूफ औरत कह रही है मुझे हराएगी। अबे तेरे एहसान है क्या मुझ पर जो मैं हार जाऊंगा तुझसे चुपचाप? मैं तो खुद चाहता हूं कि मुकाबला करे तू मेरा यशोदा। शतरंज है, शतरंज की तरह खेलेंगे आप। साहब, अब हम यहाँ काम नहीं कर सकते। सालों आपके साथ काम करने के बाद भी हमने आपके साथ विश्वासघात कर दिया। चाहते हैं साहब, माफ करिएगा हमको। अरे वो हिसाब भी तो बकाया है ना तुम्हारा, वो ही पूरा कर देते हैं। जाने से पहले तुम सोचोगे कि इतनी आसानी से नहीं फंसेगा वो, बहुत शातिर वकील है, बहुत को यूं घुमा देगा। केस की लिस्ट फाड़ दी है उसने, सबूत नहीं है हमारे पास कोई। इस रिकॉर्डिंग से क्या होगा? बहना, मैं तो कहता हूं मुझे एक मौका दो, उस काले कोट वाले की मंदी मरोड़ के ना उसके मुंह से सब उगलवा लूंगा। और उससे क्या होगा? हाँ? बहुत बड़ा वकील है, हम पर केस कर देगा, बात पलट जाएगी। और भैया बेवजह आप फंस जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि हो। नहीं, और ये प्रॉब्लम मैं अपने तरीके से सॉल्व करना चाहती हूँ बस। तो फिर तुम ही बताओ बहना, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये पता चल सके कि पार्टी में कौन कौन आया था? मनोज भैया। मनोज? कौन? मेरे पति के दोस्त है, वकील है वो भी। या तो हमें सबूत लाकर देंगे या कोई रास्ता ही दिखा देंगे। तो मिलाओ फोन उनको। हाँ। गायत्री मदद करने देगी? एक बार ट्राई तो करके देखते हैं ना, क्या पता उनका दिल पिघल गया हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम नुपुर को लेकर घर जाओ। हाँ, मारा धक्का, मारना पड़ा। जानते हो क्यों? हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ रहे थे, तुमसे विनती करने कि रणधीर, हमारी बहू को उसके हाल पर छोड़ दो, उसे और परेशान मत करो। लेकिन हमने तुम्हें गायत्री से फोन पर बात करते सुना। गायत्री, क्या आग लग रही है तुम्हारे पति को? मेरे ऑफिस के बाहर आ रहा है यशोदा की मदद करने के लिए। रोको उसे, वरना तुम्हारे प्लान में आग लगा दूंगा मैं। गायत्री पर तो हमें पहले ही शक था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो वो शक यकीन में बदल गया। और इससे पहले कि गायत्री हमारी बहू का काम बिगाड़ती, हमने उसे धक्का मार दिया। क्योंकि जब कोई अपना चेहरा छुपाकर किसी को धोखा देता है ना,
तो उसे ऐसे ही धक्का मारकर रास्ते से हटाना पड़ता है। तुम्हारी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है रणधीर शर्मा, बस इंतजार करो। अब वो समय दूर नहीं जब कोई तुम्हें भी ऐसी करारी चोट देगा। कुछ नहीं भैया, वो हम दोनों जने तो बस यही बात कर रहे थे कि कितना दुखी हो तुम। भगवान जी ने ना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। बताओ, सब कुछ तुम्हारा छीन लिया। बड़ा भाई, बेबी, माँ बाप का प्यार, और तुम्हारा बच्चा जो बेचारा पैदा। मुन्ना तो ये क्यों बोल रही है? मुन्ना है ना हमारा। क्यों बोल रही है? जी मुन्ना तो है ना, आप क्या कह रही हैं आप भी? मुन्ना है ना। ये ऐसा क्यों बोले है ऐसा? मुन्ना मुन्ना महुआ, मुन्ना बाहर से है ना, थक गया होगा, इसे सुला दो। जाओ मास्टर नहीं, जाओ। आप भी ना जीजी। अरे भैया, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा जिया जी कि महुआ की दिमागी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। आगे होगा भी या नहीं कह नहीं सकते। हम तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से हमारी महुआ को ठीक कर दे। एक बात बताएं भैया तुम्हें, ये बात जब यशोदा को पता चलेगी ना, देखना वो दिल से बहुत ज्यादा खुश होगी। अरे कामिनी, यशोदा की तो सोच ही घटिया है। अब इसमें भला हम लोग क्या कर सकते हैं? करेंगे जाके, करेंगे। यशोदा भाभी का भी हिसाब करेंगे और उनके उस कृष्णा का भी हिसाब करेंगे। अरे वो देखो कृष्णा। क्या नहीं है इसे? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। फिर से आ गया तू? हाँ, अब क्या करने आया है? और हम बस आपसे इतना कह रहे हैं, क्या जरूरत थी उस कृष्णा से मदद लेने की? अरे पूरे बाजार भर में कोई और नहीं मिला आपको उस कृष्णा के सिवा। हमने कहा ना, हमने उसकी मदद नहीं ली। उसने खुद आकर हमारे हाथ से झोले छीने और आगे आगे चलने लगा। अरे हम तो पूरे रास्ते उसे रोकते हुए आए हैं। वाह बाबूजी वाह, वो छोटा सा बच्चा, उसने आपके हाथ से झोले छीन लिए। अरे छोटे बच्चे हैं क्या आप? तो झोले नहीं संभाले गए आपसे। कहीं बाबूजी ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में भी ये चलने लगा हो? वो कृष्णा अशोक भैया का बेटा है, आपका पोता। इस घर का वारिस अब वही बनेगा। अरे देख क्या रहे हैं, कहीं आपके अंदर का वो दादा वाला प्रेम तो नहीं जागने लगा है? और इसी का बहाना करके आपने वो उसके हाथ में वो चॉकलेट थमा दी हो। अरविंद, खबरदार खबरदार, अगर उस लड़के को हमारा पोता या इस घर का वारिस बताया तो। अरे उसके काम का मेहनताना उसके मुंह पे मारा है ना हमने। और वैसे हम तुम्हें क्यों सफाई दे रहे? तुम हमारे बाप नहीं हो और ना ही बाप बनने की कोशिश करना। बाप बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन एक बात आप भी अच्छी तरह समझ लीजिए, जब बेटा बड़ा हो जाए ना, बराबर का हो जाए, तो उससे सोच समझ कर बात करनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होता। क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, क्या अच्छा नहीं होगा? समझाओ। मैं नहीं बोलो। हमको तो डर लग रहा है, कहीं ये कृष्णा की कोई चाल तो नहीं है कि बाबूजी का झोला उठाते उठाते एक दिन बाबूजी की गोद में बैठ जाएगा। कहना क्या चाहते हो?
अरे कहना ये चाहते हैं कि कृष्णा बाबूजी की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी इसको माफ कर दें और इसको अपना लें। ऐसा नहीं होने देंगे हम। हाँ, ऐसा ना हो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अरविंद, 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 आपका मुन्ना ना अकेले खेल रहा है, चलिए ना उसके साथ चल के खेलिए ना, चलिए चलिए चलिए। क्या बच्चा 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 24 घंटा बच्चा बच्चा? एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डालो, बच्चा मर गया हमारा। अरविंद, जो सही है वही बता रहे इसे। हेलो। दर्द कैसा है अभी? है दर्द। यशोदा ये साथ में आई तो है। समझ तो गई हूँ कि तुम के अपना मकसद पूरा करने आई है वो। आप टेंशन मत लीजिए रणधीर जी, मैं यशोदा को कुछ नहीं पता लगने दूंगी। ध्यान रखना, बहुत शातिर है वो। मुझसे ज्यादा नहीं, यकीन रखिए रणधीर जी, यशोदा अपनी अच्छाई दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसे क्या लगता है उसके ये सब कर लेने से मैं उसकी हेल्प करूंगी या मनोज को करने दूंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी फोन रखती हूँ। ओके। सुन लिया है ना सब कुछ तुमने, तो अब जाओ यहां से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूं और न ही मनोज को करने देने वाली हूं। रिश्ते निभाने के लिए लालच की जरूरत नहीं पड़ती है गायत्री। हाँ, ये बात और है कि जब रिश्ते होते हैं तो उम्मीद होती है। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद टूट गई मेरी, और हर बार की तरह इस बार भी किसी अपने ने तोड़ी। लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूं कि उम्मीद टूटने पर रिश्तों के बंधन खोलने लगूं। तुम नहीं, भगवान किसी और को भेज ही देगा मेरी मदद के लिए। लो, पी लो। पर एक बात याद रखना गायत्री, बस मनोज भैया की वजह से चुप हूं मैं। सिर्फ टमाटर प्याज बची है, क्या बनाऊं? क्या हुआ कृष्णा भैया? कुछ नहीं। एक बात बताओ, तुमने कभी प्याज की सब्जी खाई है? टमाटर और मिर्च के साथ प्याज की सब्जी? हाँ, बहुत टेस्टी बनती है, पता है? आप बनाओगे तो और भी टेस्टी होगी। हाँ ठीक है, मैं बनाता हूँ। मैं यहाँ प्याज काटूंगा तो आपकी आंखें जलेंगी। अब वहाँ जाकर पढ़ाई कर लीजिए। नुपुर, आपकी मम्मा ना सच में अजीब है। गायत्री आंटी ने आपकी मम्मा को इतना परेशान किया, लेकिन देखो आज उनके पैर में चोट लग गई तो आपकी मम्मा दोपहर से उन्हीं के साथ है। आज के टाइम में आपकी मम्मा जैसे लोग बहुत कम होते हैं।
पर भैया, आप हर बात में आपकी मम्मी क्या करते रहते हो? हमारी मम्मी आपकी भी तो मम्मी है। नहीं नुपुर, मैंने कभी भी आपकी और बड़ी बेबी की मम्मी को अपनी माँ बनाने की कोशिश नहीं की है, और ना ही कभी ऐसा चाहा है। वो बस मेरी दूसरी माँ है और शायद वही रहेंगी। वो बस आप दोनों की मम्मी है, और आप दोनों की मम्मी रहे यही अच्छा होगा। पर भैया, वो आपको भी तो हमारे जितना ही प्यार करती हैं। जानता हूँ, लेकिन उनके प्यार में मुझे जिम्मेदारियाँ भी दिखती हैं। उनके पति की जिम्मेदारी, आपके पापा की जिम्मेदारी। आपको अभी भूख तो नहीं लगी ना? अभी नहीं लगी। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बहुत। मम्मी, गायत्री आंटी कैसी है? अब ठीक है। तो मम्मी, आप रोटी बना लो। कृष्णा भैया प्याज की सब्जी बना रहे हैं, स्पेशल डिश है। मैडम जी, आप आराम कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, थक गई होंगे ना। मैं रोटी बना लूंगा। चल 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 चल, राम खिलावन, लेफ्ट साइड से घेर, लेफ्ट साइड से। ऐसे जीतोगे क्या टूर्नामेंट? अरे माना ये टूर्नामेंट मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इंसान एक बार जो मन से ठान लेता है ना, उसे हासिल करके ही छोड़ता है। चलो चलो चलो, मेहनत करो। जीतेंगे टूर्नामेंट और मेहनत करेंगे नहीं। कृष्णा, तू यहां आ। क्या बात है? सच में मुझे कुछ काम दिलवा दीजिए ना। आज घर में कुछ खाने को नहीं है, और इसलिए मैडम जी किसी और के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करने गई हैं। मैं नहीं चाहता कि वो ये काम करे। पर बेटा, ये भी तो काम ही है। हाँ है, मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो ये काम करते हैं, लेकिन मैं एक बेटा हूँ, बर्दाश्त नहीं होता कि वो ये काम करे। ये देखिए, आप ही देख लीजिए, मैडम जी ने वकालत की आधी से ज्यादा पढ़ाई पूरी की है, और अब अगर वो ये काम करेंगे तो उनकी योग्यता का अपमान होगा। मैंने ऐसे मना करने पर तो वो नहीं रुके। क्या करती? आज तो नुपुर के लिए घर में दूध भी नहीं था। उस्ताद जी, अगर मैं उनकी काम करने की वजह ही खत्म कर दूं, तो मैं उन्हें रोक लूंगा। अच्छा, तू पहले ये पैसे पकड़, इन्हें रख ले और घर जाके खाने का सामान खरीद ले जा। नहीं, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया था, काम मांगने आया था। आप ही तो अभी सिखा रहे थे कि इंसान अगर एक बार ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। देख, कुछ दिन के बाद कबड्डी का टूर्नामेंट है और हम सारे यहाँ पर उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तू ऐसा कर, यहाँ पे रुक जा, यहाँ की साफ सफाई कर, सबकी चाय नाश्ते की जिम्मेदारी तेरी, ठीक है? तो ये पैसा, ये समझ कि मैं तुझे उस काम का एडवांस दे रहा हूं, ये ले। नहीं। अरे रख बेटा। ये क्या है?
हैं? इतने बड़े लॉयर की बीवी होके तुम ये क्या कर रही हो यशोदा? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले थोड़ा आइडिया तो दे देते। अकेले अकेले मजे ले। यशोदा, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि क्या कचरा बटोर के घूम रही हो? कचरा बटोर कर तुम घूम रहे हो अपने दिलो दिमाग में, जमीर में, सोच में, अपनी झूठी जिद में। मैं तो बस घर का कचरा बटोर कर बाहर फेंकने आई हूं। वो एक मिशन था ना तुम्हारा। मेरी असलियत बतानी थी दुनिया को। तुम्हारे पर जो दाग लग गया था यशोदा, जो मैंने लगाया था, वो भी तो हटाना है ना तुम्हें। तो क्या हुआ? उस मिशन का मिशन है कि वो रुक गया है? रुकना शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं रणधीर। अरे सुनो, वो टाइम पीरियड दोगी नहीं दोगी तुम मुझे? और तुम्हारे वो बुड्ढे ने थप्पड़ मारा था ना मुझे खींच के, शड़ाक। तमीज से बात करो। ससुर जी है मेरे। यही तो कह रहा हूँ ना मैं, एक मौका और देना चाहता हूँ। हटो ना सामने से प्लीज। अरे तो तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी क्या ऐसे? कितना टाइम लोगी? 1 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल? वो बता दो मुझे, फिर मैं चला जाता हूँ ना। बोलती क्यों नहीं? बता दो ना। हटो, मेरे पास समय नहीं है। अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। अरे मुझे आज कहीं जाना ही नहीं है, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। कोई काम ही नहीं है, ऑफिस भी नहीं जाना। तो बताओ ना यशोदा प्लीज। रणधीर शर्मा, वाह, तू तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता रे। पहले भाभी बोला, विश्वास जीता, और उसके बाद अपनी औकात दिखा दी। ये जो है ना, इसे मैं अपनी बहन बोल चुका हूं, और कृष्णा से भी एक रिश्ता बन ही चुका है। सुन 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 सुन, मैं ना तेरी तरह नहीं हूं। मुझे ना अपने रिश्तों की कीमत और उनको निभाना दोनों अच्छे से आता है। और अब अगर तूने मेरे रिश्तों को परेशान करने की कोशिश की, उनको तंग करने आया, तो तेरे को वही पटक पटक के मारूंगा और तेरी हड्डियों को ना सुरमा बना दूंगा। ये जो तेरा पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इन सब का डर जो है ना, मेरे दिल से बचपन से रफू चक्कर हो चुका है। इसलिए एक बात याद रखना।